भाइयों बहनों, जैसा ये कोरोना की महामारी, इसमें लगातार आज 2 महीने से ऊपर समय हो गया है कि हम लोग जूझ रहे हैं। और ऐसे समय पर इस महामारी के कारण से हमारी आर्थिक गतिविधियां, इन पर भी बहुत असर पड़ा है। चाहे वो आर्थिक गतिविधि हो, परिवारों की हो, अथवा राज्य के अपने राजस्व के नाते से हो। परंतु फिर भी इस काल में हम लोगों ने ये तय किया है कि हर गरीब व्यक्ति की, हर लाचार व्यक्ति की सहायता की जाएगी, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो। हमने ये ठाना कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। हर व्यक्ति को 2 समय के भोजन की ये जरूर हम चिंता करेंगे। भूख भी, बहुत लोगों के राशन कार्ड इस नाते से बने थे, उनको कठिनाई ना आए, लेकिन बहुत ऐसे जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे, उनकी भी चिंता नहीं आने दी। हमने भूख में अंतर नहीं किया और इस प्रकार से सबकी सहायता की। और इस 2 महीने में किसी के भूखा न सोने देने और अंत्योदय के हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे 3,70,925 परिवार हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था। उनके लिए भी हमने डिस्ट्रेस राशन टोकन अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया है। निरंतर अभी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज तक हमने 2,62,00,000 खाने के पैकेट तथा 12,22,000 से अधिक सूखे राशन के पैकेट ये भी वितरित किए हैं। आर्थिक सहायता, परिवार की आय की कमी के कारण से किसी की भी दैनिक जरूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी हमने पिछले 3 महीने में 15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता के नाते उपलब्ध करवाई है। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। प्रति मास 4,000 रुपए से लेकर और 5,000 रुपए तक ये राशि उनको दी गई है। जैसा हमने सुना है, नर सेवा नारायण सेवा। और आजकल लॉकडाउन के समय पर जो दिशा निर्देश हमको MHA के मिले, उसमें सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स ये भी बंद हुई। मंदिरों में भी जो लोगों का सामान्य आना जाना था वो भी बंद हुआ। नारायण सेवा में तो खलल पड़ा, लेकिन मुझे बताते हुए संतोष हो रहा है कि नर सेवा के माध्यम से हमने इस नारायण सेवा का संकल्प पूरा किया। जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, उनकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए लाखों प्रवासी मजदूरों को जो हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने बसों का, ट्रेन्स का निःशुल्क व्यवस्था की। हरियाणा से हमने कुल 53 ट्रेन और 4,257 बसों के द्वारा 2 लाख से अधिक मजदूरों को उनके भाइयों तक पहुंचाने के लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। पिछले 3 महीने के दौरान मजदूर भाइयों के लिए 600 से अधिक हमने शेल्टर होम्स ये भी चलाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चाहे वो मजदूर पंजाब से आने वाला हो, राजस्थान अथवा जम्मू कश्मीर से आने वाला हो, अथवा हिमाचल प्रदेश से आने वाला हो, गंतव्य स्थान उसका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लेकिन हरियाणा से होकर जाने वाले हर किसी मजदूर की चिंता ये हमने की है। हमने कभी प्रांत को अपनी सीमाओं तक बांधे नहीं रखा, बल्कि हर मजदूर ये हमारा भाई है। हमारा देश एक है, तो एक देश के नाते, एक भाइयों के रूप में हम लोगों ने उनकी सहायता के नाते सहायता की है। और इस समस्या का हल करने के लिए हमको जिस सीमा तक भी जाना पड़ेगा, हम उस सीमा तक जाएंगे।